बच्चों, भोजन कैसा हो रहा है आपका? लंच में बहुत अलग अलग चीज़ें मिल रही है। इट्स ओके, हम खा नहीं रहे हैं, बट हम जो लेडी है उनके संग एंजॉय बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम टेंशन में भी हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि हमारे जो राइटर महोदय हैं उन्हें अपनी पॉकेट का ख्याल बार बार आ रहा है, और हम भी उनके संग टेंशन में है कि अब कितना पैसा और लेडी के द्वारा खर्च किया जाएगा। 80 फ्रैंक्स इनफ रहेंगे और उन्हें और भी आगे कुछ पे करने के लिए और कुछ देना पड़ेगा। बड़ी टेंशन हो रही है राइटर महोदय को। बट हम देखते हैं इन द सेकंड साइड जो हमारी लेडी हैं वो बहुत एंजॉय कर रही हैं। अलग अलग डिशेस को मैं कुछ नहीं खाती हूँ, मैं कुछ नहीं खाती हूँ करके एंजॉय कर रही हैं। तो बड़ा होज पोज वाला पोजीशन आ रहा है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आगे क्या और कुछ भी डिमांड करेंगी हमारी ये मोहतरमा, या सिर्फ इतने में इनफ है? जी हाँ बच्चों, हम कवरअप कर रहे हैं हमारा प्रो सेक्शन शॉर्ट स्टोरीज़, और प्रो सेक्शन शॉर्ट स्टोरीज़ में भी हमारी जो लास्ट स्टोरी है द लंचियन, लंचियन कहते हैं मिड डे मील को, तो द लंचियन जो कि है उसका स्टोरी एक्सप्लेनेशन का भी लास्ट पार्ट कर रहे हैं। स्टोरी एक्सप्लेनेशन का हम कह रहे हैं 1 पार्ट इज़ रिमेनिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर्स विद यू। एंड हम देखते हैं कि हमारे ये जो ऑथर हैं विलियम सॉमरसेट मॉगम, विलियम सॉमरसेट मॉगम छोटी सी बात को भी बड़े अच्छे से एज ए स्टोरी हम सबके सामने रख देते हैं। इट्स ओके, हम देखते हैं कि ये खुद इतने टॉकेटिव नहीं है, बट जो लेडी इनके साथ बैठी है वो बहुत टॉकेटिव है। हम देखते हैं कि ऑथर ने जो राइटर हमारे सामने पेश किया है वह खुद भी तो इसी क्वालिटी को लेके बैठे हैं कि एज अ लिसनर मुझे तो यहाँ पे रहना है। क्यों? क्योंकि लेडी टॉकेटिव है। बच्चों, हम ये जो कंडीशन देखते हैं ये कंडीशन हम लोगों के लिए काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है ओनली ऑन दैट सर्कमस्टांसेस कि इन फ्यूचर क्या मंथ उनका कंटिन्यू हो रहा है। तो जो हमारे विलियम सॉमरसेट मॉगम सर हैं, इनके नॉवेल्स और इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ को अगर हम देखें तो वाकई में हम लोगों को हमारे आसपास की सराउंडिंग से उठा के जो बातें दी जाती है, जो एजुकेशन दी जाती है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। हम खाना खा रहे हैं सबसे महंगे होटल में जहाँ पर कि सीनेटर्स खाना खाते हैं, तो चलिए हम भी उस अनुभव को और महसूस करते हैं और देखते हैं कि आगे लेडी क्या खा रही हैं और राइटर महोदय किस चीज़ से डर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिमेनिंग पार्ट, 4th पार्ट हियर इट इज़। और आप भी अपनी बुक्स में दिखा दीजिए अपने आपको कि हाँ जी हम यहाँ से मैम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स रीड। Of course, it would be awkward if she had not money enough either to pay the bill. अब राइटर महोदय बड़ी परेशानी में हैं। राइटर महोदय सोच रहे हैं कि इट्स ओके, अगर मेरे पास में बिल पूरा पेमेंट करने का पैसा नहीं हुआ और मुझे इन लेडी महोदय से ही मांगना पड़ा, ओनली ऑन दैट कंडीशन व्हाट आई विल डू। और उनको लगता है कि ये बहुत ही क्लमसी लगेगा कि मैं लेडी को कहूँ कि यू विल पे द रिमेनिंग अमाउंट। Then the only thing would be to leave my watch and say I would come back and pay later. अब राइटर महोदय अपनी उधेड़-बुन में हैं और क्या कह रहे हैं, इट्स ओके, आई हैव वन मोर आइडिया फॉर दिस वन, सो आई विल टेक दिस वॉच एंड लीव माई वॉच देयर एंड टेल देम। जो होटल के मालिक हैं उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि मैं वापस आके मेरी घड़ी को ले लूँगा, बट फॉर द मीन टाइम आप इस घड़ी को रख लीजिए और हमें यहाँ से बाइज्जत निकलने दीजिए। द एस्पैरागस अपीयर्ड, लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक और नई डिशेज उनके सामने जो उन लोगों ने ऑर्डर की थी वो आ गई है, एस्पैरागस। एस्पैरागस अलग ही तरह का खाना होगा बच्चों। आई थिंक ऐसा खाना है जो मैं मेरी पहुंच से बाहर समझती हूँ। ओके, तो एस्पैरागस है और उसको खाने के लिए देखिए इनके अंदर क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं उस खाने को देखने के बाद में। दे वर इनामरस, सैक्यूलेंट एंड एपेटाइजिंग।
अब हम देखते हैं इनके मीनिंग। इनमरस, इनमरस का मीन्स होता है बहुत ही बड़ा, तो एपेगेरस कैसा था? बहुत ही बड़ा था। सेग्युलेंट इट मीन्स जूसी, कुछ रसीला खाना था यह। और हम देखते हैं एपेटाइजिंग था। एपेटाइजिंग इट मीन्स उनको और ज़्यादा हंग्री करने वाला, भूख बढ़ाने वाला था। तो उसकी सुगंध, उनका रसीलापन, और हम देखते हैं कि उनकी भूख को बढ़ाने वाला ये जो एपेगेरस है ये आ चुका था उनकी टेबल पे, और हमारी जो लेडी हैं वो उसको खाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। The smell of the melted butter tickled my nostrils as the nostrils of Zohava were tickled by the burnt offerings of the virtuous Samites। हम क्या देखते हैं, राइटर महोदय का इस एपेगेरस को देखने के बाद में क्या रिएक्शन हो रहा है। वो कहते हैं मेरे ये जो नोस्ट्रिल्स हैं, नोस्ट्रिल्स मीन्स टू ओपनिंग एंड्स ऑफ द नोज़, हमारे यहाँ पे आप देखिए 2 होल हो रहे हैं हमारे नोज़ में, तो इससे जो हमें सुगंध आती है उस सुगंध के लिए इतना बड़ा लाइनिंग को यूज़ किया गया है यहाँ पे। और क्या कहा गया है कि मेरी जो नोस्ट्रिल्स हैं ऐसे लग रहा है कि जैसे कि जोहावा की जो नोस्ट्रिल्स हैं उस तरह से कुछ मुझे भी सुगंधें आ रही है, स्मेल आ रही है। जैसे कि यहूदी भाषा में एक वर्ड होता है सेमेटाइज, अ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन बाय ज्यूज लोगों के द्वारा ये चीज़ बोली जाती है। बोले ज्यूज लोग जो हैं, जो हवा जो है वो क्या पता ऐसी सुगंध को महसूस करते होंगे। हमने आपको बताया कि इनके ऊपर फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये अपनी लैंग्वेज को इस तरह से लिख रहे हैं कि बड़ी इम्प्रेसिव होती जा रही है। I was the abandoned woman, thrust them down her throat in large voluptuous mouthfuls and in my polite way। कंडीशन बहुत ही रिग्रेस हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं राइटर महोदय, और क्या कह रहे हैं देखिए बच्चों कि आई वॉज द एबेंडेंट मीन्स नो लॉन्गर इन यूज़। अब जो लेडी ने खाना पीछे छोड़ दिया था, रिमेनिंग उनको प्लेट में खाना पड़ा था, उसको देखते हुए वो राइटर महोदय उसे वॉच कर रहे हैं। और लेडी तो क्या कर रही हैं, अभी तक अपने थ्रोट को, गला को साफ करते हुए अलग अलग तरह से उसको माउथ फुल कर रही हैं, और मैं जो हूँ बहुत ही पोलाइट वे में वहाँ पे बैठा हूँ। अब पोलाइट होने के अलावा तो कोई तरीका भी नहीं था। क्योंकि आप क्या कर सकते हो, आप फाइटिंग कर नहीं सकते हो, सामने लेडी है, और आप गलत भद्दी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि लेडीज़ का हमेशा आदर करना चाहिए। पर बच्चों ये लेडी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हमारे राइटर महोदय को परेशान कर रही हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कर्टसी इज़ कर्टसी, लेकिन भैया अब ये फंस ही चुके हैं तो इनको अनुभव तो होना भी चाहिए ना। I discoursed on the condition of the drama in the Balkans। हम क्या देखते हैं कि एक तरह से डिस्कॉर्ड मीन्स प्रीचिंग, बातों को बताना। राइटर महोदय अपना टाइम कहीं ना कहीं किल करना चाहते थे, कहीं ना कहीं वहाँ पे एटमॉस्फेयर को इस तरह से क्रिएट करना चाहते थे कि वहाँ पे उनके बीच में एक बातों का सिलसिला चलता रहे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, बाल्कन्स के ऊपर जो उनका ड्रामा है उसी के ऊपर वो डिस्कशंस कर रहे थे। अंदरूनी उनके डिस्कशंस अपने आप से बहुत ज़्यादा गलत हो रहे थे, बट लेटर ऑन व्हाट वी विल सी कि क्या अब क्या नया कर रहे हैं, उनका इनर हार्ट उनको और कितना पिंच कर रहा है। एट लास्ट शी फिनिश्ड, भाई ज़्यादा पिंच नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में वो फिनिश कर चुकी हैं। क्या फिनिश कर चुकी हैं? अभी तक हम लंचियन की बात कर रहे हैं, ड्रिंक्स अभी तक बाकी हैं। देखिए आप, कॉफ़ी आई सेड, अब एज अ कर्टसी हमारे राइटर महोदय ने कह दिया क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करेंगी, लेकिन कॉफ़ी के साथ साथ और क्या क्या है देखिए। यस जस्ट एन आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, हाँ सिर्फ आइसक्रीम और कॉफ़ी ही मंगवाइएगा हमारे लिए, लेडी कहती है ये चीज़। शी आंसर्ड आई वॉज past caring now, so I ordered coffee for myself and ice cream and a coffee for her। अब परेशानी तो है, सामने आ चुकी है, फेस भी करना है, बट इट्स ओके, लेटर ऑन वी विल फेस दैट वन, है ना, विद द राइटर। बट एट प्रेजेंट हम क्या देख रहे हैं कि ही टुक कॉफ़ी फॉर हिमसेल्फ एंड कॉफ़ी विद आइसक्रीम फॉर द लेडी। You know, there's one thing I thoroughly believe in, she said,
एज शी एट द आइसक्रीम, और लेडी बात करते करते अपनी आइसक्रीम के चटकारे लेते लेते कह रही हैं, मैं एक चीज़ सोच रही हूँ, एक बात होनी चाहिए, एक बात मुझे और करनी है आपसे। वन शुड ऑलवेज गेट अप फ्रॉम अ मील फीलिंग वन कुड ईट अ लिटिल मोर। बोले कि एक बार आपको बताऊं, एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। लेडी कहती हैं क्या है कि एक आदमी को गेटअप हो जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए एक खाना खाने के बाद में, और अगर आपको लगे थोड़ा सा ज़्यादा खाना खाना है लेकिन नहीं, कंट्रोलिंग करिए और खड़े हो जाइए। आर यू स्टिल हंग्री? आई आस्क्ड फेंटली। अब बड़ा ही अनक्लियर सिचुएशन आ गया था हमारे राइटर महोदय के सामने, और वो क्या कहते हैं, आर यू स्टिल हंग्री? क्या आपको अभी और भूख लग रही है? क्या आपने यह बात हमें कही है? तो कहीं ना कहीं कंडीशंस जो हैं वो वर्स होती जा रही हैं, बट हम देखते हैं कि लेडी क्या डिमांड कर रही हैं आगे, क्या और भी उन्हें कुछ खाने की इच्छाएं हो रही हैं क्या? Oh no, I'm not hungry. You see, I don't eat luncheon. अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। आपको तो पता है कि मैं लंचियन मिड डे मील में ज़्यादा नहीं खाती हूँ। I have a cup of coffee in the morning and then dinner, but I never eat more than one thing for luncheon. और मोहतरमा बड़ी ही एक्सपर्ट हैं अपनी बातों को रखने में, कहती हैं कि मॉर्निंग आवर्स में तो मैं कॉफ़ी ले ही लेती हूँ और शाम के डिनर को भी मैं लेती हूँ, बट मैं क्या करती हूँ, मैं ज़्यादा खाना अपने लंच टाइम में, मिड डे मील में अपना ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ। जैसा कि वो स्टार्टिंग में कहती है कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाना पसंद करती हूँ। आई वॉज स्पीकिंग फॉर यू। बोले नहीं नहीं, मैं तो मेरे लिए नहीं बात कर रही हूँ, मैं तो आपके लिए बात कर रही हूँ कि आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। ओह आई सी, कहीं ना कहीं एक हल्का सा टेंशन रिमूव होता है राइटर महोदय से, और वो कहते हैं ओके ओके, अब मुझे पता चल गया, आप तो मेरे बारे में ही बात कर रही हैं। देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड। लेकिन अचानक हम क्या देखते हैं, एक बहुत ही अनप्लीजेंट सिचुएशन उन लोगों के सामने क्रिएट हो जाती है। लेट्स सी। While we were waiting for the coffee, the head waiter, with an ingratiating smile on his fast face, came up to us bearing a large basket full of huge peaches. अब भैया परेशानियां ख़त्म होने का तो नाम ही नहीं ले रही हैं। आगे से आगे परेशानियां जो है वो हमारे राइटर महोदय को बढ़ा रही हैं, उनके टेंशन्स को और ज़्यादा इंक्रीज कर रही हैं। देखिए आप कि जैसे ही वो अपनी कॉफ़ी का वेट कर रहे थे, एक नई चीज़ और हो गई। क्या? जो हेड वेटर हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि कभी भी होटल से में जाएंगे तो जो वेटर्स हैं वो आपको आगे से आगे ऐसे ऐसे डिशेस दिखाएंगे कि कहीं ना कहीं आप अट्रैक्ट होते जाएंगे। सो कंट्रोल योरसेल्फ। और यहाँ के वेटर तो अपने मालिक के लिए बहुत ज़्यादा इनकम कर रहे हैं। देखिए आप कितनी इनकम हो गई। हाँ, वो देखते हैं कि जो हेड वेटर है वो इंग्रेशिएटिंग स्माइल, इंग्रेशिएटिंग इट मीन्स कैपेबल ऑफ विनिंग फेवर, एक ऐसा अनुग्रह, मतलब अपन कहते हैं ना कि किसी को पटाने के लिए कोई चीज़ की जाए, तो एक ऐसा अनुग्रह करते हुए एक चीज़ लेके आ रहे हैं। देखिए आप क्या ला रहे हैं, उनके फेस पे एक झूठी सी स्माइल भी है, और उस स्माइल के अंदर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ी बास्केट है जो कि पिचेस एक तरह का, अगर आपने सुना है कि आड़ू बोलते हैं अपन, आड़ू से भरा हुआ एक बास्केट लेके जो हेड वेटर है वो उनके सामने आ जाते हैं। They had the blush of an innocent girl। और हम क्या देखते हैं कि एक तरह से उनके जैसे एक मासूम सी लड़की शर्माती है ना, तो हेड वेटर भी देखते हैं कि उनके भी फेस पे ऐसा ही ब्लश हो रहा है, एक गाल लाल हो जाते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसा एक तरह से अलग ही तरह की शर्माना उनके फेस एक्सप्रेशंस को शो कर रहा है। They had the rich tone of an Italian landscape। और हम देखते हैं कि जो हेड वेटर है उनका जो टोन है वो किस तरह का है, इटालियन टच लिए हुए है। इट मीन्स इटालियन लैंडस्केप से वो बिलोंग कर रहे हैं। बट श्योरली पीचेस वर नॉट इन सीजन देन। बोले कि पीचेस तो इस सीजन में, जो आड़ू है वो तो इस सीजन में आते ही नहीं हैं, फिर आड़ू यहाँ पे कहाँ से आ गए हैं।
लॉर्ड न्यू व्हाट दे कॉस्ट, बोले अब तो भगवान ही जानता है कि अब ये आड़ू की इतनी बड़ी बास्केट आई है तो इसका रेट क्या होगा। तो बड़ा कंफ्यूजिंग, बड़ा बेचारे को टेंशन हो रही है। हम बार बार देख रहे हैं कि जो राइटर महोदय हैं वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में जी रहे हैं। I knew too a little later for my guest going on with her conversation absentmindedly took one। हम क्या देखते हैं कि अरे जब मैं जा रहा था तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं कुछ ऑर्डर कर दिया गया था और उस ऑर्डर का रिजल्ट इन सबके सामने यहाँ पर है। You see, you have filled your stomach with a lot of meat, my one miserable little chop। miserable means very unhappy and you can't eat anymore। और लेडी कहती हैं कि देखिए मैंने देखा था कि आपने क्या किया था, आपने अपने स्टोमक को मीट से भर लिया था। हमने देखा कि जो चॉप मीट था उसके द्वारा राइटर ने अपनी भूख मिटाई थी, तो मीट से भर लिया था और कहीं ना कहीं जो अनहैप्पीनेस, एक उनके स्टोमक के लिए दयनीय स्थिति आ गई थी। तो कहते हैं कि चलो आपको नहीं लगता एंड यू कांट ईट एनीमोर, और आप उस खाने के जो चॉप्ड मीट है उसको खाने के बाद में तो आपको ज़्यादा खा ही नहीं पा रहे थे, तो भाई कुछ ना कुछ तो होना ही था ना स्पेशल। बट आई हैव जस्ट हैड अ स्नैक एंड आई शैल एन्जॉय अ पीच। बोले कि देखिए मैंने तो स्नैक लिया है और अब मैं पीच को एन्जॉय कर रही हूँ। द बिल केम, जी हाँ, जिसका इंतज़ार था वह आ चुका है और वह है बिल। क्यों? क्योंकि खाना खाने के बाद में उसका पेमेंट तो हमें करना ही करना है। और राइटर महोदय बड़े परेशान हैं कि अब ये आ गया है, अब मुझे कैसे कितना भुगतान करना होगा। कहीं ना कहीं वेटर्स को भी तो टिप्स देनी होती है ना बच्चों, तो उसको भी हमें कवर अप करना होगा। लेट्स सी, द बिल केम एंड व्हेन आई पेड इट आई फाउंड दैट आई हैड only enough for a quite inadequate trip। inadequate means not enough। बोले कि जब बिल आया तो मैंने बिल का पेमेंट करते वक्त एक चीज़ महसूस की कि इट्स ओके, बिल का पेमेंट तो हो गया बट टिप तक देने के लिए मेरे पास में इनफ अमाउंट नहीं था। इट मीन्स देखिए बच्चों कितना क्रिटिकल पोजीशन आ गई है, कितनी परेशानी में राइटर महोदय फंस चुके हैं। Her eyes rested for an instant on the 3 francs। और हम क्या देखते हैं कि जो लेडी है उनकी भी आंखें देख रही है कि अरे खाली 3 फ्रैंक्स से दिए जा रहे हैं। आई लेफ्ट फॉर द वेटर। क्यों? क्योंकि राइटर ने क्या किया था, राइटर ने ओनली एंड ओनली 3 फ्रैंक्स जो है वो एज अ टिप हमारे वेटर महोदय को दिए थे। एंड आई न्यू दैट शी थॉट मी मीन। और कहीं ना कहीं राइटर को रियलाइज़ हो रहा था कि ऐसा मेरा इतना कम टिप देना कहीं ना कहीं लेडी को रियलाइज़ करवा रहा था कि आई एम ऑफ मीन मेंटेलिटी, आई डोंट वांट टू पे अ सिंगल टिप फॉर द वेटर। बट फिर भी मैंने 3 फ्रैंक्स दे दिए हैं, इट्स मोर देन इनफ फॉर माई सेल्फ। But when I walked out of the restaurant, I had the whole month before me and not a penny in my pocket। But situations देखिए, राइटर महोदय ने इट्स ओके खाना खा लिया, 3 फ्रैंक्स बचे, वो भी उन्होंने टिप में वेटर को दे दिए। हम देखते हैं कि ये जो सिचुएशन हुई है इसके बाद में जब वो होटल से बाहर निकल रहे थे, ओनली ऑन दैट कंडीशन हम क्या देखते हैं, रेस्टोरेंट से निकलते वक्त उनका जो पूरा मंथ है वो उनका इंतज़ार कर रहा था कि देखिए बेटा अभी तो मैं पूरा बाकी हूँ, आप देखते हैं कि मेरे को पूरे को कैसे बिना खर्चे के, बिना पैसे के चलाते हैं। बिकॉज ही हैड नॉट अ सिंगल पैनी इन हिज पॉकेट। एक सिंगल पेनी भी नहीं था, इट मीन्स एक पैसा भी उनकी पॉकेट में नहीं था। तो ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है ये बड़ा डरावना महसूस हो रहा है इन्हें। Follow my example, she said, as we shook hands and never ate more than 1 thing for luncheon। अब लेडी महोदय अभी भी शांत नहीं हुई है बच्चों, अभी भी उनका जो मूड है वो देखिए आप किस तरह से है। वो हाथ मिलाते हुए शुक हैंड्स मीन्स हाथ मिलाते हुए, तो वो जब हाथ मिलाती हैं तो बोले कि देखिए मेरे एग्जाम्पल को फॉलो कीजिए और एट ए टाइम मिड डे मील में अपने लंचियन में एक से ज़्यादा चीज़ों को कभी भी मत खाइए।
अब हमें पता है कि राइटर महोदय तो बेचारे इतना नहीं खा रहे थे, ज़्यादा खाना तो लेडी ही खा रही थी, बट लेडी टॉकेटिव हैं और वो बार बार ऐसा बोल रही हैं। I will do better than that, I retorted. Retorted means बच्चों होता है काउंटर रिप्लाई करना। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं इट्स ओके, आई विल डू बेटर इन द फ्यूचर। सो मैं एक टाइम में एक से ज़्यादा खाना लंच में नहीं लूँगा। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, और बोले आज रात को तो मैं डिनर में भी कुछ नहीं ले रहा हूँ। अब लेंगे भी कैसे भाई साहब, क्यों? क्योंकि उनका तो खाना ही फिनिश हो चुका है। खाना तो बोले तो लंच में फिनिश हो गया था, बट उनका जो पॉकेट का अमाउंट है ना वो टोटल निल बटा निल हो चुका है बच्चों। और अब उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो तो एक अमाउंट के लिए भी तरस रहेंगे। जी हाँ, ह्यूमरिस्ट शी क्राइड गेली जंपिंग इनटू अ कैब। ह्यूमरिस्ट मीन्स इन अम्यूजिंग वे, बहुत ही हंसी खुशी उनका लंच हो गया था, इसलिए जो लेडी है वो बहुत खुश होती हैं लंच करने के बाद में, और वो अच्छे से खुशी होते हुए जंप करती है कैब में। बच्चों कैब होती है एक ऐसी कार जो कि किराए के लिए चलती है। कार है, आजकल बाइक्स पे भी कैब यूज़ करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि उनको कम पैसे में अपना डिस्टेंस कवर करना होता है पीपल्स को, तो वो एज अ कैब ड्राइवर को ऑनलाइन करके पेमेंट और कैब्स यूज़ करते हैं। लेडी ने भी यही किया है, उन्होंने कैब में जंप करा अच्छे से और बोले इट्स ओके, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। यू आर क्वाइट अ ह्यूमरिस्ट, आप तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा विनोद प्रिय हैं, हंसी खुशी से मेरे संग में आपने लंच एंजॉय किया है। तो लेडी यहाँ पे बहुत खुश है, बट हम अल्टीमेट क्या देखते हैं कि हमारे राइटर महोदय हैं वो बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। क्यों? देखिए, बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, आई डू नॉट बिलीव दैट। लेकिन जब एट प्रेजेंट, इट मीन्स आफ्टर 20 ईयर्स, जब हमारे राइटर महोदय जो हैं वो इस लेडी से वापस मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं अब उनका जो इनर हार्ट है वो हैप्पी फील कर रहा है, बिकॉज एट प्रेजेंट ही थॉट दैट कि अब मैंने मेरा बदला ले लिया है। रिवेंज मीन्स बच्चों बदला लेना। आई एम vindicative man, but when the immortal gods take a hand in the matter, it is पैराडोनेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विथ कंप्लेसेंसी। हम क्या देखते हैं बच्चों कंप्लेसेंसी का और विंडिकेटिव का? सबसे पहले मीनिंग कवर करते हैं। विंडिकेटिव मीन्स रिवेंजफुल एंड कंप्लेसेंसी मीन्स कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अब हम क्या देख रहे हैं, राइटर महोदय जो 20 साल बाद में लेडी से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या कह रहे हैं कि अब मेरा रिवेंज पूरा हो गया है। क्यों? क्योंकि गॉड के ऊपर मैंने सब चीज़ें छोड़ दी थी, मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, मैंने गॉड के ऊपर सब चीज़ें छोड़ दी थी कि इट्स ओके गॉड। अब मेरा महीना कैसे निकला दैट ही न्यू वेरी वेल कि क्या पोजीशंस में उनका महीना निकला था। बट हम क्या देखते हैं कि पूरा महीना निकल गया है, सब कुछ हो गया है, और अब उनका जो भगवान है उन्होंने साथ दे दिया है, और वो कहीं ना कहीं उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली पोजीशन में ले गए हैं। रीज़न बहुत बड़ा है बच्चों इसके पीछे। रीज़न देखिए, टुडे, जी हाँ, एट प्रेजेंट जब राइटर महोदय उनसे मिलते हैं उस कंडीशन की बता रहे हैं। टुडे शी वेक्स 21 स्टोन, बिकॉज जब राइटर महोदय प्ले में ड्रामा में मिलते हैं तो क्या देखते हैं, अब जो लेडी है ना उनका वेट पता है कितना हो गया है, 21 स्टोन। हमारे यहाँ पे केजी में लेते हैं और वहाँ पे 21 स्टोन में उनका वेट हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब राइटर महोदय हल्का सा ईजीनेस महसूस कर रहे हैं। इट्स ओके, मैंने तो कैसे खर्चा निकाला दैट आई नो वेरी वेल, बट मैंने अपना सारा कुछ गॉड के ऊपर छोड़ दिया था, एंड आफ्टर 20 ईयर्स जब मैं देख रहा हूँ गॉड ने बदला ले लिया है। तो बच्चों कैसी लगी यह स्टोरी? हमारे हिसाब से कभी भी किसी को भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। सेकेंड थिंग, कभी भी अनइन्वाइटेड, ज़बरदस्ती आप इनवाइट हो रहे हो यार, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी पॉकेट को देखते हुए ही किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पता है बच्चों क्या है? वह है हमें ज़िंदगी में ये जो शब्द है NO, इट मीन्स नो,
इसका पालन ज़रूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी एक नो है ना, आपको कई परेशानियों से बचा सकती है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको स्टोरी? होप आपने एंजॉय किया है। होप ऐसा लंच आप कभी भी नहीं करना चाहेंगे किसी के भी साथ में, लेकिन कभी भी ऐसा इनवाइट भी अगर कोई कर देता है तो भी हमें हमारे पेट को और अपने आप को ध्यान में रखते हुए ही सामने वाले का डिनर या लंच एक्सेप्ट करना चाहिए। बच्चों, होप आप इसे पसंद कर रहे हैं, बराबर हमारे साथ बने हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम वापस मिलते हैं आपसे और तब हम बात करेंगे यहाँ इस पाठ के प्रश्न उत्तर के बारे में। सो तब तक के लिए पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।